मैं ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ऐसे पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप क्रूड ऑयल पे अप्लाई करेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपको इस स्ट्रेटजी को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इस स्ट्रेटजी में मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करूंगा और यहां पर मैं यूज करूंगा 3 मूविंग एवरेजेस, और ये तीनों मूविंग एवरेजेस में खास बात ये है। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट ऑल्दो दोनों में ऊपर से देखने पर हमें बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, लेकिन जब हम अंदर जाके ट्रेड करना शुरू करते हैं तो नॉट जस्ट दैट वी गेट टू नो कि कमोडिटी मार्केट एक बहुत ही इंट्रिकेट मार्केट है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स छुपी हुई हैं। वहीं आपस में अलग अलग कमोडिटीज जो है वो अपने आप में एक बड़ा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल, इक्विटी मार्केट में एक इंडेक्स है निफ्टी और दूसरा इंडेक्स है बैंक निफ्टी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऑलमोस्ट साथ में चलते हैं, लेकिन अगर आप कमोडिटी मार्केट में आकर डिटेल में स्टडी करना शुरू करते हैं तो गोल्ड अपने आप में एक इंडेक्स की तरह बिहेव करता है। क्रूड ऑयल अपने आप में उसकी अलग चाल है, उसको ड्राइव करने वाले एक अलग फंडामेंटल्स हैं। वहीं अगर आप नेचुरल गैस की चाल देखें तो बहुत अलग है कंपेयर टू कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट एक बहुत ही खास तरीके की मार्केट है जहां पर हम बड़े पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी मिलती है दैट यू विल ऑलवेज बी ओवरवेल्म्ड with so many trading opportunities, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 10 प्रोडक्ट होने के चलते आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती हैं। वहीं एक और कारण है ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होने का कि कमोडिटी मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर ऑलमोस्ट मिडनाइट तक ओपन रहती है। सो अप्रोक्सीमेटली 15 घंटे के आसपास आपकी कमोडिटी मार्केट ट्रेड होती है। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट में प्राइमरीली 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, हार्ड कमोडिटी और सॉफ्ट कमोडिटी। हार्ड कमोडिटीज वो होती हैं जो जमीन के नीचे से निकलती हैं, जिनको माइन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। वहीं सॉफ्ट कमोडिटीज होती हैं जो जमीन के ऊपर उगती हैं, फॉर एग्जांपल व्हीट, मेज, बार्ले एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दोस्तों, मजे की बात यह है कि सॉफ्ट कमोडिटीज को ड्राइव करने वाले फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम है, वहीं हार्ड कमोडिटीज को ड्राइव करने वाले फैक्टर्स अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेकिन यहां पर 2 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं और दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। एक है मेटल्स और दूसरे है एनर्जी। दोस्तों, मेटल्स को ट्रेड करने का एक तरीका होता है और एनर्जी को ट्रेड करने का एक और तरीका होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाला हूं, कुछ ऐसे ट्रेडिंग सेटअप डिस्कस करने वाला हूं जिसके थ्रू आप एनर्जी प्रोडक्ट्स में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। मैं ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ऐसे पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप क्रूड ऑयल पे अप्लाई करेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑलरेडी है, आप इस वीडियो में डिस्कस की हुई स्ट्रेटजीज का सहारा लेकर आप अपने ट्रेडिंग सेटअप को और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उसका सक्सेस रेट और शार्पली इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले, लेट मी टेक यू इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स इटसेल्फ किस तरीके से आप क्रूड ऑयल में प्रॉफिटेबली ट्रेड कर सकते हैं, रादर आई वुड से किस तरीके से आप क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग के मास्टर बन सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले, लेट अस ओपन धन का ट्रेडिंग व्यू कंसोल। हम चेक करते हैं कुछ ऐसे पैटर्न जो क्रूड ऑयल में जब जब बनते हैं तब तब उसके उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं क्रूड ऑयल के चार्ट पे। तो गाइस, आपको धन के प्लेटफॉर्म पे क्रूड ऑयल के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक होगा क्रूड ऑयल और एक होगा क्रूड ऑयल मिनी। क्रूड ऑयल एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक लॉट में 100 बैरल क्रूड ऑयल होता है, मतलब 1 रुपए की मूवमेंट पे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट या नुकसान होता है। वहीं अगर हम दूसरे क्रूड ऑयल की बात करें, विच इज क्रूड ऑयल मिनी, वहां पर एक लॉट पे आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट या लॉस होता है, क्योंकि इसका लॉट साइज 10 का होता है। इंटरेस्टिंगली, इन दोनों के चार्ट सेम दिखते हैं, एंड नॉट जस्ट दिस इज ऑलमोस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल चार्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल। तो दोस्तों, अगर आप इस समय इंडिया से बाहर बैठ के ट्रेड कर रहे हैं तो आप यही स्ट्रेटजीज को इंटरनेशनल मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्रूड ऑयल का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर लिया और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिफोर मूविंग ऑन टू द इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑल्सो इन द वेरी सेम वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एक स्ट्रेटजी के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम यहां पर 2 आवरली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मैंने 2 आवरली चार्ट अप्लाई कर दिया और साथ में मैंने यहां पर अप्लाई कर दी हाइकन आशी कैंडल्स।
दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरी हाइकन आशी कैनल पे कोई वीडियो नहीं देखी है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू आप एक बार हमारी हाइकन आशी कैंडल्स वाली वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए और इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर ट्रेडिंग। सो दोस्तों यहां पर मैंने 2 आवरली चार्ट पे हाइकन आशी कैंडल्स लगा दी है और अब मैंने अप्लाई किया है आरएसआई। दोस्तों आरएसआई डाइवर्जेंस आई एम वेरी श्योर आपने बहुत बार देखी होगी, लेकिन जिस तरीके से हम आरएसआई डाइवर्जेंस को यूज करेंगे, किस तरीके से हम हाइकन आशी की ब्यूटी का इस्तेमाल करेंगे, इससे आपकी आरएसआई डाइवर्जेंस का सक्सेस रेट शार्पली इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने आरएसआई इंडिकेटर अप्लाई कर लिया है और हमें देखना है यहां पे आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है? आरएसआई की 2 डाइवर्जेंसेस होती हैं, बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं, whenever the prices are coming down means whenever the prices are forming a lower low lower high. As you can see, the prices are forming a lower low lower high, a lower low precisely here, while RSI is rather forming a higher low. So when the prices are forming a lower low and RSI is forming a higher low, this is what we call as bullish divergence. दोस्तों अगर ये बात आपको पहले से मालूम थी तो यहां पर मैं आपके लिए कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं विच इज गोइंग टू इंक्रीज योर सक्सेस रेट। पहला, आपको इन सारी डाइवर्जेंसेस को इग्नोर करना है जो ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं बन रही है। दोस्तों ओवरसोल्ड टेरिटरी में स्पेशली अगर आरएसआई 14 की जगह आरएसआई 28 लेंगे, मैं यहां पर इस चार्ट में नहीं लूंगा, रीजन बीइंग इससे हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम हो जाते हैं। मैं 14 में यूज कर रहा हूं इसको, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हैं आप आरएसआई का पैरामीटर इंक्रीज कर दीजिए। अगर आप 28 पीरियड आरएसआई यूज कर लेते हैं, वहां पर अगर आपको ओवरसोल्ड टेरिटरी में या ओवरबॉट टेरिटरी में अगर आपको डाइवर्जेंस मिलती है, दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डाइवर्जेंस। लेट मी शो यू। यहां पर आपने नोटिस किया कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में आपको आरएसआई से डाइवर्जेंस मिली है। अब जब ये क्लियर हो गया कि आपको आरएसआई से डाइवर्जेंस मिली है, हमें ट्रेड कब करना है? दोस्तों हमें ट्रेड करना है जब पहली बार हमें यहां पर ग्रीन हाइकन आशी कैंडल मिलेगी। हमें चाहिए बैक टू बैक 2 ग्रीन हाइकन आशी कैंडल और दूसरी ग्रीन हाइकन आशी कैंडल का हाई ब्रीच होते ही मैं यहां पर बाय कर लूंगा और यहां पर ये छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट ऊपर कम से कम 2 टाइम्स का रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू अ बियरिश डाइवर्जेंस ऑल्सो। बियरिश डाइवर्जेंस क्या होती है? जहां पर प्राइसेस आर गोइंग अप, दे आर फॉर्मिंग अ हायर हाई व्हाइल आरएसआई इज फॉर्मिंग अ लोअर हाई। हमें शॉर्ट सेल कब करना है? यहां पर मुझे 2 रेड कैंडल्स जब लगातार मिलती हैं तो तीसरी रेड कैंडल का लो ब्रेक होने पर हम शॉर्ट सेल करेंगे एंड लुक एट द टारगेट। दोस्तों let me show you some very good examples and the most recent examples that I have found that I got to see in crude oil when I was trading. So यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं कौन से ट्रेड्स लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं। दोस्तों यहां पर as you can see prices are trading flat while RSI is forming a lower high, लेकिन हमें इस ट्रेड को नहीं लेना है। और देखो दोस्तों यहां पर वो ट्रेड सक्सेसफुल हुआ भी नहीं क्योंकि 2 रेड हाइकन आशी हमें यहां पर मिली थी, इसका लो रीच हुआ, ये हार्डली यहां पर सस्टेन कर पाया था, उसके बाद मार्केट में वापस रिवर्सल आ गया। ये ट्रेड सक्सेसफुल क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि यहां पर आरएसआई ओवरबॉट नहीं थी। दोस्तों ये सारी की सारी कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको आरएसआई पहले से मालूम है तो यहां पर आप इस चीज को याद रख लीजिएगा, ज्यादा सक्सेसफुल आरएसआई डाइवर्जेंसेस वो वाली होती हैं जो ओवरबॉट टेरिटरी से या ओवरसोल्ड टेरिटरी से आती है। तो दोस्तों ये थी पहली स्ट्रेटेजी जहां पर आपने देखा कि आप आरएसआई डाइवर्जेंस को किस तरीके से कितनी खूबसूरती से यूज कर सकते हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं अब सेकंड स्ट्रेटेजी पे, एंड सेकंड स्ट्रेटेजी इज एन अमेजिंग स्ट्रेटेजी। व्हाइल दिस वाज मोर ऑफ प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर, द सेकंड स्ट्रेटेजी इज प्योरली बेस्ड ऑन इंडिकेटर। ये उन लोगों के लिए खास तौर से ज्यादा बेनिफिशियल है जो लोग मार्केट में नहीं है, जो लोग कमोडिटी मार्केट में अभी अभी जिन लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्ट्रेटेजी, जहां पर मैं यूज करूंगा 2 इंडिकेटर्स, एक होगा मूविंग एवरेज और एक होगा सीसीआई। सीसीआई इज एन ऑसिलेटर। मूविंग एवरेज सभी जानते हैं इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन अभी के लिए नहीं कर रहा, लेकिन सीसीआई इज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर आपको यह बताता है
कि कब मार्केट ओवरबॉट हो गई है और कब मार्केट ओवरसोल्ड हो गई है। लेकिन दोस्तों हम यहां पर नॉन कन्वेंशनल अप्रोच अपनाने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑसिलेटर लोग इस तरीके से देखते हैं कि अगर ये ओवरबॉट हो गया है तो यहां से शॉर्ट सेल कर देते हैं, अगर ये ओवरसोल्ड हो गया है तो यहां से बाय कर देते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, आप आज इस वीडियो के बाद एक टास्क कीजिएगा, जिन भी स्टॉक्स में या जिन भी प्रोडक्ट्स में अभी रिसेंटली बहुत बड़ी रैली आई है, आप उनको जाके स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कि उनके ऑसिलेटर, फॉर एग्जांपल आरएसआई, स्टोकेस्टिक, आप नोटिस करेंगे कि वो लगातार ओवरबॉट जोन में बने रहे थे। तो दोस्तों एक बात और आपको ध्यान देने वाली है, वाइल एक प्रोडक्ट के ओवरबॉट होने के बाद उसके नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी रैली भी किसी भी स्टॉक में तभी बनती है जब वो ओवरबॉट जोन में जाता है। तो आइए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप क्रूड ऑयल में ओवरबॉट जोन में सबसे बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको इस स्ट्रेटेजी को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इस स्ट्रेटेजी में मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करूंगा और यहां पर मैं यूज करूंगा 3 मूविंग एवरेजेस, और ये तीनों मूविंग एवरेजेस में खास बात यह है कि ये हर अगली मूविंग एवरेज पिछली वाली से अप्रोक्सीमेटली 3 गुना रहेगी। तो मैंने पहली यूज करी 20 पीरियड, दूसरी यूज करी, वैसे तो 3 गुना 60 पीरियड होता है, लेकिन मैं राउंड नंबर यहां पर 50 ले लेता हूं, और तीसरी मैं यूज कर रहा हूं 200 पीरियड मूविंग एवरेज, जो कि अगेन एक राउंड नंबर है। और यहां पर अब मैं यहां पर एक इंडिकेटर अप्लाई कर लेता हूं, सीसीआई, जिसमें से आप नोटिस करेंगे कि जब कभी भी सीसीआई बहुत ऊपर जाता है, इसका मतलब वहां से स्टॉक में तेजी आ रही है। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी में कुछ पेज हैं जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम सीसीआई को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, इसके पैरामीटर्स को इंक्रीज करके। तो यहां पर मैंने इसके पैरामीटर को 200 कर दिया 20 की जगह। अब आप नोटिस कीजिए यहां से इसका डाउन ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग था, यहां से इसका अप ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग था, इस पूरे पीरियड में इसका डाउन ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग था। तो जब कभी भी 200 पीरियड का सीसीआई ओवरबॉट होता है, यहां से प्रोडक्ट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही शानदार अप ट्रेंड रहता है। वहीं अगर आपका सीसीआई ओवरसोल्ड रहता है तो यहां पर प्रोडक्ट बहुत लंबे पीरियड तक डाउन ट्रेंड में रह सकता है। अब लेकिन दोस्तों यहां पर मेरी एक कंडीशन है, आप इस स्ट्रेटेजी को चाहे 5 मिनट्स में यूज कीजिए या फिर 15 मिनट्स में यूज कीजिए, दैट इज लेस ऑफ अ कंसर्न। द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, हमें चाहिए 2 कंडीशंस मीट होती हुई। पहली कंडीशन, और पहली कंडीशन पहली ही रहेगी, दूसरी नहीं बनेगी। एज इन सबसे पहले मुझे ये कंडीशन चाहिए, और ये कंडीशन क्या है, मेरे स्टॉक में 20 शुड बी ग्रेटर देन 50 एंड 50 शुड बी ग्रेटर देन 200। ये पीरियड की मूविंग एवरेज ऐसी होनी चाहिए 20 अबव 50 एंड 50 अबव 200। हम सिर्फ तभी बाय करेंगे। लेकिन ऐसा होता है हम बाय नहीं कर लेंगे, हम बाय कब करेंगे, ऐसा होने के बाद जब कभी भी 200 पीरियड का सीसीआई अपने अपर बैंड के ऊपर जाएगा, यहां पर मैं प्रोडक्ट को बाय कर लूंगा। अब ये देखिए 15 मिनट चार्ट पे क्रूड ऑयल ने मूविंग एवरेज सेटअप पे ऑलरेडी बाय दे दिया था, जहां पर 20 इज ग्रेटर देन 50 एंड 50 इज ग्रेटर देन 200। लेकिन तब तक उसका सीसीआई ओवरबॉट नहीं हुआ था। जैसे ही आपका सीसीआई ओवरबॉट होता है, मैंने यहां पर क्रूड ऑयल को बाय कर लिया। अप्रोक्सीमेटली 5800 पे मैंने क्रूड ऑयल को बाय किया। अगले दिन सुबह 160 पॉइंट ऊपर था, 3% ऊपर, और अगले कुछ दिनों तक तो आप नोटिस करेंगे 6088 के आसपास आ जाता है। इमेजिन 300 पॉइंट के आसपास का मूव क्रूड ऑयल में सिर्फ 15 मिनट्स चार्ट पे। हाँ, हर बार इतना बड़ा मूव नहीं मिलेगा। अगर हमें इंट्राडे में 1% मूव में मिलता है, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। लेट मी शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स हियर। यहां देखिए, यहां पर पहले सीसीआई ओवरबॉट में चला गया, लेकिन मूविंग एवरेज अभी तक इस कैंडल पे बुलिश क्रॉसओवर में नहीं आई है, इसलिए हम ये ट्रेड नहीं ले रहे हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका मूविंग एवरेज सेल में आ गया है, लेकिन सीसीआई ऑलरेडी सेल में था, नहीं चलेगा। अब यहां पर दोबारा मूविंग एवरेज सेल में था और अब सीसीआई फ्रेश सेलिंग में आया है, ये वाला ट्रेड हमारा चलेगा। हमें चाहिए पहली कंडीशन, मूविंग एवरेज का सेल, उसके बाद सीसीआई ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में आई। ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को आप इवन 5 मिनट्स चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखिए, मूविंग एवरेज में ऑलरेडी बाय सिग्नल बना हुआ है, लेकिन सीसीआई में अब बनता है। सीसीआई को सिग्नल बाद में देना है, और यहां पर नोटिस कीजिए 6070 के आसपास इसने बाय सिग्नल दिया। अब हम 5 मिनट्स चार्ट यूज कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिक्टली इंट्राडे, और अप्रोक्सीमेटली 0.5% से ऊपर मूव जितना भी मिल जाए
बहुत ही छोटे काइंड ऑफ हम स्कैल्पिंग टाइप ही कर रहे हैं। अगले 10 से 15 मिनट के अंदर आपका ट्रेड एग्जिट हो जाना चाहिए। यहां पर नोटिस कीजिए 6070 पे आपने बाय किया, ये स्टॉक ऊपर गया है 6111 तक, अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट के आसपास ये प्रोडक्ट आज ऊपर गया। सॉरी, मैंने गलती से उसको स्टॉक बोल दिया। सो ये प्रोडक्ट क्रूड ऑयल आपका अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट ऊपर गया है। यहां पर नोटिस कीजिए मूविंग एवरेज ने सेल ऑलरेडी दे रखा था, सीसीआई ने अब दिया है 5946 के आसपास सेल ट्रेड बनता है और ये प्रोडक्ट नीचे गया 5886 के आसपास तक। इमेजिन 50 पॉइंट के आसपास का मूव आपको इमीडिएटली 20 मिनट के अंदर मिलता है। यहां पर आप नोटिस कीजिए मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर ऑलरेडी आया हुआ है, अब सीसीआई ओवरबॉट होता है, यहां से यहां तक की रैली आपको देखने को मिलती है। इंट्राडे में 0.4, 0.5, 0.6% मूव अगर आपको मिल जाता है स्कैल्पिंग टाइप के ट्रेड के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर, आई बिलीव यू शुड बी टेकिंग द प्रॉफिट्स बिकॉज द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट, बाकी सब हवा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी? अभी तक हमने 2 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी है। आई एम वेरी श्योर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। आइए चलते हैं वेरी क्विकली अपनी लास्ट स्ट्रैटेजी की तरफ, और ये लास्ट स्ट्रैटेजी इज वन ऑफ इट्स काइंड। It's an amazing strategy with a beautiful success rate, and the way it catches the reversal is outstanding. Let me remove all these moving averages and the CCI. Now I will be using a very interesting indicator which is Bollinger Band. Bollinger Band क्या होता है इस पे तो हमने अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन अभी के लिए मैं यहां पर जो पैरामीटर यूज कर रहा हूं मैं वो इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो मैं 20 पीरियड की जगह सिर्फ 200 पीरियड कर देता हूं। ये मैंने इसके चार्ट पे अप्लाई कर दिया। अब यहां पर देखिए हमें बॉलिंगर बैंड के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम इस स्ट्रेटजी को इंट्राडे या बीटीएसटी एसटीबीटी के लिए यूज करेंगे। अब स्ट्रेटजी क्या कहती है दोस्तों? स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। द स्ट्रेटजी सेज के हाइकनाशी कैंडल में अगर कोई कैंडल इसके बॉलिंगर बैंड के बाहर चली जाती है, यहां पर हमें ट्रेड ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। और दोस्तों वो ट्रेड मिलेगा कब? जब बाहर जाने के बाद ये वापस अंदर आएगी और डाउ बाय या डाउ सेल बनाएगी। क्या होती है स्ट्रैटेजी बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल जब ये यहां से बाहर गया, हमें यहां पे सेल ट्रेड ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। और हमारा सेल ट्रेड कब मिलेगा? जब हमें पहला लोअर लो लोअर हाई मिलता है। ऑल्दो ये बहुत देर से मिला, बट स्टिल जब हमें ये लोअर लो लोअर हाई मिलेगा, हम इस लेवल के नीचे शॉर्ट सेल करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड लुक एट द मार्केट 1:2 के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। वहीं इसके अगेंस्ट अगर ये बाहर चली गई तो हमें यहां पर सेल के ट्रेड को इग्नोर करके हमें जो पहला बाय का ट्रेड मिलता है हम वो यहां से ले लेंगे। 5723 पे बाय, 5694 पे स्टॉप लॉस, अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट का टारगेट, 5780 का टारगेट आपका आराम से अचीव हो जाता है। वहीं इसके अगेंस्ट अगर ये दोबारा हायर एंड पे जाता है, यहां पर आप नोटिस कीजिए इसने यहां पर कोई सेल सिग्नल नहीं बनाया है। अब अगर ये यहां से सेल सिग्नल बनाता है तो मैं यहां पर बेचूंगा। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। जब ये प्रोडक्ट यहां से नीचे जाएगा तो मैं यहां से सेल करूंगा और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहां पर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां देखिए जब ये बाहर चला गया, अब इसके बाद हमें जैसे ही पहला हायर हाई हायर लो मिलेगा हम इसको बाय करेंगे। और जैसे ही ये ऊपर चला गया, हमें जब पहला लोअर लो लोअर हाई मिलेगा हम यहां पे सेल करेंगे। लुक एट ऑल द ग्रेट डाउनसाइड्स एंड द गुड अपसाइड्स दैट वी आर रिसीविंग। यहां पर हमें लोअर लो लोअर हाई नहीं मिला, हमें यहां पर लोअर लो लोअर हाई यहां जाके मिलता है, जो कि बहुत ही पुराना ट्रेड हो चुका था। आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। और यहां पे अगर आप नोटिस करें तो आपको यहां पर हायर हाई हायर लो कोई नहीं मिला है, आपको पहला हायर हाई हायर लो मिला है यहां जाकर। अगेन वो इतने देर के बाद जाके मिला, आप ले या ना ले वो आपकी मर्जी है, टारगेट उसका अचीव हो गया था ऑल्दो। और यहीं पर देखिए यहां पर हमें चाहिए बिल्कुल क्विक ट्रेड्स, ट्रेड आते ही मिलना शुरू हो जाए। दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स आर अमेजिंग ट्रेड्स। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 3 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी हैं जो अपने आप में एक से बढ़कर एक है। पहली स्ट्रैटेजी स्विंग के लिए थी, जबकि दूसरी इंट्राडे बीटीएसटी एसटीबीटी के लिए थी। पहली में हमने 2 आवरली चार्ट यूज किया था, जबकि बाकी दोनों में 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज किया था। दोस्तों आपको इन स्ट्रैटेजीज में क्या समझ में आया है, ये तीनों स्ट्रैटेजी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपने बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करी
तो हम उस कमेंट को लाइक करके उसको हार्ट दे देंगे, और हो सकता है इनमें से एक कमेंट हम पिन भी कर दें, सो दैट आने वाले सारे व्यूअर्स का भी फायदा हो और आपका भी यहां से बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों, कमोडिटी मार्केट में आप कौन से टाइप की स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, रिवर्सल या ट्रेंड कैचिंग, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, और कौन कौन से इंडिकेटर के थ्रू आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर आऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी मेकिंग स्ट्रेटजीज फॉर यू। आप मुझे बताइए आपको कौन से इंडिकेटर पसंद है, आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, और मैं उसमें अपने व्यूज आपको देना चाहूंगा कि मैं इन चीजों को किस तरीके से यूज करता हूं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.